दोस्तों बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए को एक बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार चुनाव की मतदान होने से पहले, वोटिंग होने से पहले ही एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। यानी मतदान से पहले ही एक सीट पर एनडीए बाहर हो चुकी है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है। 243 सीटों का मुकाबला है और 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर। 14 नवंबर को आने वाले हैं नतीजे। भाजपा पूरे तरीके से हाथ पैर मार रही है, कैसे ना कैसे करके बिहार को जीता जाए, बिहार की जनता को लुभाया जाए। पूरा एनडीए गठबंधन लगा हुआ है। स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, तमाम बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं स्टार प्रचारक बनकर रैलियां करने। अभी नरेंद्र मोदी 4 दिन में 12 रैलियां करने वाले हैं। अभी रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में लगातार एनडीए कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता को कैसे ना कैसे ये विश्वास दिला दिया जाए कि भैया हमसे बेहतर और कोई नहीं है। अब इससे पहले मतदान हो, उससे पहले ही एक बड़ी खबर निकल कर आकर धमक गई है कि कैसे अब एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों हेडलाइन पर नजर एक बार डालिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि तमाम न्यूज चैनल में हेडलाइन लगातार चल रही है कि चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका। चिराग पासवान की पार्टी दोस्तों एलजेपी, उसकी एक उम्मीदवार सीमा सिंह, जिनका काफी मशहूर नाम है, अच्छा खासा नाम है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। यानी कि उनके नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया गया है, सीमा सिंह के नामांकन को। और इस वजह से जो बोला जा रहा था ना कि एनडीए की एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सीमा सिंह नजर आ रही थी, उनका नामांकन रद्द होना यह सीधा सीधा दर्शाता है कि एक सीट का घाटा अब एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पूरी खबर पर एक बार नजर डालिएगा। मडोरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी। दोस्तों एनडीए की तरफ से मडोरा विधानसभा से सीमा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, परंतु उनके नामांकन में कुछ खामियां ऐसी आ गई जिसकी वजह से उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। और यहां तक भी बोला जा रहा था कि सीमा सिंह अगर उम्मीदवार हैं तो फिर उम्मीदवार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा। और अच्छा खासा नाम सीमा सिंह का है, और जिसके बाद ये भी बोला गया काफी मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आ रही थी और एक जीत भी निश्चित की जा रही थी। जो खबरें सामने आ रही थी वो ये दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं सीमा सिंह जीत हासिल कर सकती हैं। पर इस जीत से पहले ही एक सीट का झटका, एक सीट अब एनडीए के खाते से जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें मडोरा विधानसभा से अब जो मुकाबला होने वाला है वो आगे जो मैं बताने वाली हूं कि अब आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच अब मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों पढ़िएगा एक बार कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। कारण है कि छपरा जिले की मडोरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उनकी प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सीमा सिंह जो है भोजपुरी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री है। जैसा कि मैंने कहा काफी मशहूर नाम है, भोजपुरी में काफी मशहूर नाम है सीमा सिंह, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो एनडीए के खाते में ही जाने वाली है। पर जाने से ही पहले वो सीट वहां से निकलती हुई नजर आ गई। यानी कि प्रधानमंत्री हाथ पैर मार रहे हैं, रैलियों पे रैलियां, सिलसिला रैलियों का शुरू हो चुका है। अमित शाह रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार में कैसे घुसपैठिया भरे हुए हैं, ये अमित शाह बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश बाबू अलग अब नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति दोस्तों गरमाई हुई है पूरे तरीके से। आपको बता दें हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़कर सीमा सिंह ने
हाल ही में उनकी पार्टी जो है वो ज्वाइन करी थी और नामांकन पत्र के जांच के दौरान कुछ उनकी तकनीकी खामियां उनके नामांकन में पाई गई, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन अमान्य घोषित कर दिया। सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद मडोरा सीट पर एनडीए की स्थिति अब कमजोर मानी जा रही है। यह सीट जो है पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को जो मतदान होने वाला है, 6 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, उसके लिए ये सीट जो है निर्धारित है। दोस्तों आपको बता देते हैं, इस बीच जो है अब सीधा मुकाबला ये बताया जा रहा है कि आरजेडी और जन स्वराज पार्टी के बीच देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों अब तक यानी कि सीटों का मुकाबला तो अब तक लगातार सीटों के मुकाबले पर तो सियासी भूचाल आया हुआ है। सियासत लगातार सीटों पर गरमाई हुई है। यानी कि आपको बता दें, जिस तरीके से महागठबंधन में अभी जो सीट शेयरिंग को लेकर जो भिड़ंत चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर जो आपसी कलह चल रहे हैं, उसको अब कैसे भाजपा उस चीज का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, कैसे उस चीज का एनडीए फायदा उठाती हुई नजर आ रही है कि इनका तो महागठबंधन टूटने वाला है, महागठबंधन बिहार में नहीं दिखने वाला है, इस चीज को कहती हुई अब भाजपा नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की तरफ से ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। अभी भी यही चीजें आ रही है कि भाई महागठबंधन है और महागठबंधन साथ मिलकर जो है वो लड़ने वाला है, जीतने वाला है, जीत हासिल करने वाला है। अभी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, तेजस्वी यादव की अभी बड़ी बड़ी रैलियां दोस्तों होनी है और 6 नवंबर पहला चरण होगा और 6 नवंबर से पहले बहुत सारी तमाम रैलियां, उन तमाम रैलियों की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर पहले ही एनडीए को झटका, नरेंद्र मोदी को पहले ही झटका मिल चुका है। झटका कैसे अब आगे बिहार के विधानसभा जो चुनाव है उनमें आने वाले नतीजों में कैसे फर्क डालने वाला है, ये देखने वाली बात हो जाती है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।